हवा चल रही है बहुत तेज, तो हम काटेंगे यहाँ पर, हमको कोई मतलब नहीं भाई। किसान लोगों को पानी वानी से कोई मतलब नहीं रहता है, भीग भी जाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है। अभी ध्रुव ये नाम डाला गैस, अभी भी ये मिट रहा नहीं है। 3 साल हो गई हैं, 3 से 4 साल हो गई हैं। 23 में डाला था मैंने और 26 चल रही है गाइस। तो ये देखो मैं खेतों पर आया था, ये देखो बहुत दूर है गांव से, बहुत दूर आया था मैं। और मैं यहाँ पर वीडियो डालने आता हूँ डेली, क्योंकि ये जो पीछे दिखाई दे रहा है वो बाजार है, और बाजार में ही नेटवर्क लगे हैं। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है गांव में, और यहाँ पर तेज चलता है, इसीलिए मैं डेली आता हूँ। क्योंकि गांव में यार बहुत प्रॉब्लम रहती है, 1 KB 2 KB 30 KB 35 KB आती है, और यहाँ पर 1-2 MB आ जाती है, तो इसीलिए जल्दी जल जाती है। तो मैं 8 बजे का आया हूँ गाइस, और अभी 10 बज रहे हैं, और 10 बजे डली है, अब डल पाई है। तो जो मेरे जो मक्का है, और जो मक्का कैसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये चाचा है मेरे, जो उसमें दवाई लगा रहे हैं कि इसमें कीड़ा लग जाता है, तो इस कीड़े को हटाने के लिए वो दवाई लगा रहे हैं। देखो ये देखो, ये जो ऐसी मशीन है, और ये देखो ये पीछे टंकी लगी है उनके, ये इसमें दवाई है, और ये दवाई मशीन मोटर लगी है इसमें। तो ये मोटर से चलती है, तो पानी हल्का हल्का छोड़ती है, और ये पत्तों पर जो कीड़े लगे होते हैं और वो मर जाते हैं इससे। ये साफ करती रहती है इसको, और ये पेड़ जल्दी जल्दी से ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। देखो तो मैं दिखा ही रहा था। और ये जो दवाई है आराम आराम से लगाते हैं, क्योंकि ये पेड़ जो होते हैं वो मर जाते हैं इससे, तो संभाल संभाल के लगानी पड़ती है इसके ऊपर। और इससे जो पेड़ है उनको कोई वो इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये आराम से दवाई लग के और ये फूलता रहता है पेड़, और जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसमें जो मक्का होता है वो लगता है, मक्के के दाने, जो मक्के की रोटी भी होती है और सब चीज होती है। आप भुट्टा खाते हो वो भी इसी से ही बनता है। तो ये पूरी प्रोसेसिंग होगी इसकी। और ये यहाँ से लेकर देखो गाइस, बहुत बड़ा खेत है ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरे में दवाई लग चुकी है, हल्की सी रह गई है, क्योंकि 10 बज गए हैं और धूप लगेगी इसको, तो फिर ये काम करेगा अपना। और ये जो आराम आराम से देखो ये फुब्बारा छोड़ रहा है, ये देखो। और ये फुब्बारे से इसमें जो कीड़े मैंने बताया आपको वही खत्म हो जाते हैं, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है, और कोई बीमारी नहीं फैलती है इससे। तो ये प्रोसेसिंग इसकी चलती रहेगी। ये जो दवाई लग रही है ना, तो इससे जो कोई कीड़ा बीड़ा मर जाता है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। और ये जो बड़ा होता है, तो इसके बाद ये इसमें जो भुट्टे होते हैं वो भी निकलते हैं। तो धूप बहुत ऊपर तक आ गई है, ये देखो, है ना। तो ये धूप में ही लगती है, क्योंकि किसान का काम तो आपको पता ही है कैसा होता है, धूप में ज्यादातर होता है। क्योंकि रात में जो ओस पड़ती है, तो इससे ये हल्की सी बूंदे होती हैं ओस की, तो उससे ये दवाई है वो नीचे गिर पड़ती है, तो पेड़ पर असर नहीं करती है। इसीलिए धूप में लगानी पड़ती है, क्योंकि ये धूप पड़ेगी तो ये सूख सकता है, सूख के और इस पे जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे पूरी तरीका से। तो गाइस अब हम चलते हैं घर पे, ठीक है। तो नहा धोकर और फिर से तड़कता भड़कता सा स्टार्ट कर दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से। तो अभी सुबह हो रही, मैंने ब्रश भी नहीं किया और कुछ भी नहीं किया भाई। मैं उठ के सुबह सुबह ही चला आया, खेतों पर काम है तो वो भी करके फिनिश हो गया हूँ मैं। और 10 बज चुके हैं अभी, 10 पूरे 10 बज चुके हैं। और आपको पता ही है गांव में तो धूप बहुत तेज निकलती है, शहरों में तो बिल्डिंग बनी होती है, तो इसीलिए वहाँ पर धूप हल्की सी दिखाई देती है। और यहाँ पर तो भाई चारों तरफ ही गांव ही है। ये देखो, गांव के बाहर आया हूँ मैं, गांव तो भीतर है हमारा। और गांव में तो ज़्यादातर पेड़ ही पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो चलता हूँ घर पे, ठीक है। तो घर पर ही दिखाऊंगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आ चुका हूँ मैं एक और नया तड़कता भड़कता सा ब्लॉग लेकर। तो सुबह सुबह ही देखा, मैं वीडियो डाल के आ चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो डालकर तो मैंने पहले वो कर नहीं पाया था, और जो सुबह सुबह ही हो रहा था, ज़्यादा अंधेरा था, तो फिर मैं वहाँ पर गया था तो वीडियो डाली थी। और वीडियो डालने में भाई 10 बज गए थे, और 10 बजने के बाद मैंने डाला तो मेरी आज तबीयत खराब हो चुकी थी। तो दवाई ववाई खाई, खाना पीना खाया, नहा धो लिया। तो उसके बाद मैं लेट गया, तो नींद लग गई मेरे को। और अभी 2 या 3 बज रहे हैं, और 3 बजे ये मैंने स्टार्ट किया है वो वीडियो जो वो डालकर।
तो मैं अगर भाई मेरी पूरी तबीयत खराब हुई थी, अब मेरे को बढ़िया लग रहा है तो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई। तो चलते हैं फिर से अपने भाई रॉब में और दिखाता हूँ मैं आपको नई नई चीज़ें मज़े से। गाइस तो बहुत सालों बाद मेरे को एक चीज़ ध्यान आई है जो मैं बहुत छोटा था 2023 में, जो मैंने पेड़ों पर कुछ लिखा था। तो पेड़ वो मेरे घर के सामने ही है पीपल का, तो मैंने उस पर लिखा था। तो भाई आज मैंने जो खड़ा था उस पर मैंने कहा धूप ज़्यादा पड़ रही है तो मैं सीधा ही में खड़ा हो गया बाउंड्री पर। देखो ये बाउंड्री है और यहाँ पर खड़ा हो गया। तो मैंने गौर किया कि मेरा नाम डला है और डेट ऑफ बर्थ डली है, मतलब डेट जिस दिन मैंने ये नाम डाला था उस दिन का डेट डली है। और जो है वो दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। तो मेरे को भाई अब ताज्जुब हो रहा है कि वो अभी भी नाम डला है मेरा। मेरे को इतने दिनों से नहीं दिखा पर अभी भी डला है वो नाम। ये देख गाइस, ये डला मेरा नाम पूरा, देखो ये DHRUB ध्रुव, ये नाम डला गाइस। अभी भी ये मिट रहा नहीं है। 3 साल हो गई हैं, 3 से 4 साल हो गए हैं। 23 में डाला था मैंने और 26 चल रही है। और ये देखो 10 तारीख 2023 और 6ठा महीना, ये देखो ये बन रहा है। ये हल्का सा मिट गया है ये वाला ना। तो पेड़ जो फूलता है उसकी डाली फूलती हैं तो मिटर जाता है, पर ये देखो नाम भाई अभी भी 3 या 4 सालों से गैस मिटरा नहीं है बिल्कुल भी, और जैसा था वैसा ही है ये। और एक और नाम है गाइस, ये देखो ये तो फूल गया है। देखो ये मेरी जो बुआ की लड़की बहन मेरी सिस्टर है ना, तो उन्होंने नाम है ये समीक्षा, तो उन्होंने भी डाला था तो उनका भी नहीं मिट रहा भाई। ये मेरे से 1 साल पहले डला है, फिर मैंने डाला था तो मेरा फूला नहीं है। ये फूल भी जाता है पर मैंने ढंग से नहीं डाल पाया इसीलिए, वरना गाइस मेरा भी फूल जाता पूरी तरीके से। पर कुछ दिक्कत आ गई थी, लकड़ी बढ़िया नहीं मिली मेरे को जो मैंने वो कर नहीं पाया। और उन्होंने पत्थर से किया था तो पत्थर से फूल गया उनका, और मेरा फूला नहीं है इसीलिए नहीं फूला है। मैंने बताया आपको कि लकड़ी का जो होता है वो जो इसको पूरा खोदना पड़ता है कि सफ़ेद सफ़ेद जो उसमें लकड़ी होती है वो निकालनी होती है। उसके बाद जो इसके ऊपर पापड़ी पड़ती है तो वो फूलती रहती है, तो उससे ये नाम पलता है और इसीलिए नहीं पड़ा है मेरा। पर भाई 3 साल से जैसा था नाम वैसा ही डला है, बिल्कुल मिटरा नहीं है अभी तक। और वो जो मेरी बहन है उनका तो 4 से या 5 साल से ही डला है, अभी तक नहीं मिट रहा भाई। गाइस तो मैंने जो नाम फाम बताया उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद देखो मौसम पूरी तरीक़ा से ख़राब हो चुका है। आज पानी बरसने के आसार है और अब मैं जा रहा हूँ खेत पर गेहूँ काटने के लिए, तो वहीं चलते हूँ, ठीक है। तो वहीं दिखाऊंगा। मौसम पूरा तरीक़ा से बेकार हो चुका है बिल्कुल भी। वैसे जा नहीं रहे थे, आज शाम को बारात थी आज मेरे पापा की, तो बारात में जा रहे थे वो, तो वो जाएंगे और मैं चाचा और पीयूष जाएंगे खेत काटने के लिए, क्योंकि भाई खेत भी तो करना है। तो चलते हैं फिर खेत पर मिलते हैं, ठीक है। तो खेत पर दिखाऊंगा हम सबसे। आज देखो तो मैं खेत पर जा रहा हूँ और ये देखो मेरे पीछे जो है वो जा रहे हैं, और जो मेरे पापा हैं वो तो चल दिए भाई बारात में, वो नहीं रुक रहे हैं। ये देखो अभी मेरे बगल से खड़ेंगे, ये खड़े गए, देखो ये गए, ये जा रहे हैं, देखो ये नहीं रुक रहे हैं। कह दिया है इन्होंने कि मैं नहीं काम फाम करूंगा, तुम अपना करो। गाइस देखो तो हम खेत पर आ चुके हैं, ये देखो ये वाला खेत है और देखो इतने लोग आए हैं भाई। काटेंगे 2 लोग पर आए इतने लोग हैं हमें को देखने के लिए कि हम काट रहे हैं कि नहीं काट रहे। और आंधी आ चुकी है गाइस पूरी तरीका से। देखो मौसम भी, धूप बिल्कुल चली गई है, अब धूप दिखाई भी नहीं दे रही। देखो ये बादल हो गए हैं पूरी तरीका से और हवा चल रही है बहुत तेज। तो हम काटेंगे यहाँ पर, हमको कोई मतलब नहीं भाई। किसान लोगों को पानी वानी से कोई मतलब नहीं रहता है, भीग भी जाएंगे फिर भी कोई बात नहीं है, पर काट के जाएंगे। अब ये थोड़ा सा कटा है देखो ये, और ये मलुआ बन चुके हैं इसके, ये वाले है ना, तो ये बन चुके हैं पूरी तरीका से। और ये बंधने के बाद पूरी तरीका से रेडी हो चुके हैं। और जो ये रह गया ये कटेगा दराती से। दराती मैंने आपको दिखाई दी है, तो दराती कैसी होती है आपने देख ही ली है पहली। और अब चलते हैं काटेंगे। और जो अन्नू है ये अन्नू बनाएगा, बाबू बनाएगा, चिंटू बनाएगा, कोई भी बनाएगा। तो हाय कर दे भाई, हाय कर दे। तो ये बनाएंगे, मैं तो काम करूंगा भाई, इनको काटना नहीं आता, ये अभी छोटे हैं, सीख जाएंगे तो काटेंगे, वैसे भी ये काटेंगे नहीं। देखो
ये कैसे गेहूँ कट रहे हैं। ये गेहूँ कटना स्टार्ट हो गए हैं इस खेत के। वो हमने दूसरे खेत के काटे थे, ये दूसरे मतलब तीसरे के कट रहे हैं, पहले वाले के कट गए हैं और सभी अपने काम कर रहे हैं आराम से। ये देखो कैसे काम चल रहा है इनका अच्छे से। और मैं क्या कहूँ कि जो वो आपको वो बेलुआ दिख रहा है, कहाँ है? इधर 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 वो रहा, वो वाला। अरे ये वाला बेलुआ, ये वाले खेत का जो बेलुआ है ना, ये हमारे खेत के पास है। ये वाला जो का है बलुआ बंध गए हैं इसके और ये पूरा फिनिश हो गया है। अब इसको फिनिश करने की बारी है, जो कि ये देख सकते हैं आप। इतना रह गया है, इतना यहाँ से स्टार्ट हो रही है कटना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इतना रह गया है गाइस, बहुत सारा रह गया है। तो अभी पूरी प्लानिंग हो रही है काटने की और देख सकते हैं आप कितना कर्रा मौसम हो रहा है। आंधी वांधी आ रही है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं, वो तो मैं कैसे करे सेट कर लिए हैं। और ये पेड़ इस खेत के पास ये हमारा ये आम का पेड़ है। ये रहा हमारा पीछे ये वाला आम का पेड़, ये वाला आम का पेड़ है। इस पे आम तो कभी नहीं आते, बस शो ऑफ के लिए है ये तो गाइस, शो ऑफ के लिए है आम का पेड़। आम तो कभी नहीं आते हैं, नए पत्ते आ रहे हैं। आपको पास से दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। हाँ ये रहे नए पत्ते, ये आप देख सकते हैं नए पत्ते आ रहे हैं इस पे, ये ऐसे करके। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको। हम बना रहे बड़ी मेहनत से, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, वो जरूरी है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खत्म नहीं कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी कहते हैं, एंडिंग में भी कहते हैं। और ये देखो ये गेहूँ कट रहे हैं, हमारे भाई साहब काट रहे हैं और ये वाले भाई साहब ठलुआ खड़े हैं, ये काट ही नहीं रहे हैं, इनको काटना ही नहीं है। ये बस दिखने के लिए आए हैं कि हम वहाँ गेहूँ काटने आए हैं। ये बस ऐसे ही आए हैं कि हम गेहूँ काटने आए हैं। काट नहीं रहे हैं ये। अगर आप लाइक करते हैं तो ये पूरा खेत अकेला काटेंगे। हाँ आप लाइक करेंगे तो ये पूरा खेत अकेला काटेंगे, सब्सक्राइब करोगे तो 2 खेती अकेले काटेंगे। और अगर कमेंट करोगे कितने खेत काटने हैं तो ये सारे खेत अकेले काटेंगे। ये काम नहीं करते हैं। ये बाकी के भी खेत हैं, देख सकते हैं आप। ये दूसरा खेत है और ये हमारा कट रहा है। और ये हमारे गांव का जो एंट्रेंस वाला कोल्ड है, ये रहा। अरे इशारे में ये रहा वो कोल्ड, हमारे गांव के एंट्रेंस पे पड़ता है। जब हम यहाँ आते हैं, घुसेंगे आप हमारे गांव में तो ये एंट्रेंस पे ही पड़ जाता है। और इसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो मजदूर तो काम करेंगे ही भाई, ऐसे थोड़ी ना चल जाएगा कोल्ड। और अभी गर्मियों का सीजन था, मतलब चल भी रहा है, तो आलू खुदे थे बहुत लोगों के, तो उसमें भी आए थे आलू। बहुत भीड़ हो गई थी ट्रकों की, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो कैसे भी करके हमने यहाँ से जाने का व्यवस्था बनाई और जाते हैं। बड़ी मुश्किल से गए थे भाई साहब। स्कूल जाना भी बंद ही हो गया था क्योंकि इसने सारा काम चौपट कर दिया था। यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है गाइस, ट्रक आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, भाई सब DCM आती हैं एकदम लोड ले लेके और ऐसे कट मार के निकलते हैं ट्रैक्टर वाले, कुछ कहने का नहीं। हाँ तो हम यहाँ पे बहुत मुश्किल से आ पाते हैं गाँव में। गर्मियों के सीजन में जब आलू खुदते हैं बड़ी भीड़ हो जाती है। और सिर्फ 3 जनी लगे हैं काटने के लिए। ये रहे 3 जनी। हाँ हमारे ताऊ जी बारात में गए हैं, इस कारण वो आ नहीं पाए हैं काटने के लिए, वरना वो अवश्य आते हैं काटने के लिए गेहूँ। आगरा गए हैं तो गाइस, आगरा पे गए हैं तो आगरा पे वो होंगे, अभी तो खैर पहुंचने वाले होंगे आगरा, निकलते हुए उनको टाइम हो गया। ये देखो गाइस कैसे आंधी आ रही है, कितनी तेज आ रही है। देखो गेहूँ भी हल रहे हैं हमारे, बहुत तेज। भाई तो मेरे बाल भी देख सकते हैं आप, बहुत तेज आंधी आ रही है गाइस, मौसम पूरा खराब हो गया है, फिर भी हमारी ब्लॉग बन रही है। आप लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फिर भी हमारी ब्लॉग बन रही है। देखो गाइस कितनी आंधी आ गई है भाई साहब। वो ये भाई साहब देख रहे हो आप, तो देखो गाइस आप देख सकते हैं, ये देखो कितनी तेज आंधी आ गई है, अभी बहुत तेज आ गई है और हम पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है।
इतनी तेज आ गई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये देखो पेड़ कैसे हल रहे हैं। देखो ये हल रहे हैं पेड़, देखो ये देखो। और ये देख सकते हैं आप, देखो देख सकते हैं पेड़ कैसे हल रहे हैं। ये बहुत झुक रहे हैं, देखो ये देखो। मुझे भी देख सकते हैं, मैं भी उड़ता जा रहा हूँ। देखो देखो गाइस, तो ये देखो ये ऊधम मचाने लगे। ये गेहूं तो कटने से रहे और ये चाचा खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं, मतलब जो कि ये प्यार है जो वो उड़ने लगा है इसीलिए, और ये ऊधम करने लगे। इनको मजा आ रहा है क्योंकि गेहूं नहीं कट रहे हैं, पर इनको क्या पता कि बाद में काटने हैं भाई, धूप में काटने, उससे बढ़िया सिराई में काटना जरूरी था, है ना। और ये चिंटू जो ऊधम मचा रहा है पूरी। और ये देखो अन्नू, अन्नू क्या कर रहा है। चाचा हंस रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या हो रहा है इनका। गाइस, तो आप लोगों ने देखा है कि मौसम बहुत ही बेकार हो चुका है, पूरा आंधी चलने लगी। देखो अभी तो रात हो गई है पूरी। ये देखो ये पूरी तरीक़ा से रात हो गई है और अंधेरा हो चुका है पूरी तरीके से। और अब पानी पड़ने के पूरे आसार हैं, थोड़े से भी नहीं है, पूरे हैं, पूरे 100% नेट में दिखा रहा है। और भाई पानी पड़ गया तो किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। गेहूँ है, कटे डले हैं खेतों पर, तो वो सड़ जाएंगे पूरी तरीके से। अनाज बहुत ही बेकार हो जाएगा भाई, किसानों की मेहनत पे पूरा पानी फिर जाएगा। अभी तक जो 3-4 महीनों से हमने मेहनत की है वो पूरी चली जाएगी। तो कोशिश करना, दुआ करना कि पानी ना पड़े, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करता हूँ क्योंकि भाई नुकसान हो रहा है, उसको भी संभालना है अभी। तो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं बाद नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट तो भाई करना ही करना है। और कमेंट में आज मैं कुछ चीज़ डालूंगा तो आप प्लीज़ जाकर देख लेना। मेरा एक चैनल है मिस्टर ध्रुव के नाम से, जिसपे मैं कॉमेडी डालता हूँ, वो उस पर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उस पर जाकर क्लिक करके देखना, कॉमेडी बढ़िया बढ़िया, अब नई कॉमेडी आने वाली है कुछ ही समय में, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।